नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है यूपी की खास खबरों की ओर रुख करने का। इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे यूपी की खास खबरों की और बताएंगे कैसे भदोई में घोसिया स्थित एक कंपनी में बकाया पैसा पाने की लगाई गई गुहार। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। खबर भदोई जनपद के औरई कोतवाली से है, जहां मंगलवार को एक दर्जन से अधिक व्यापारी औरई कोतवाली पहुंचकर घोसियान में स्थित एक कंपनी सिटी रंग्स इंडिया के नाम शिकायत पत्र दिया है, जहां पर व्यापारियों का आरोप है कि कंपनी के संचालकों ने उन लोगों से करीब 1.5 करोड़ का मटेरियल लिया है, लेकिन बीते 2 वर्ष से व्यापारियों का बकाया पैसा नहीं दे रहे हैं और मांगे जाने पर नया बहाना करते हैं। और कंपनी चालक कहते हैं कि हम लोगों का आपसी विवाद है, जब इसका सुलह हो जाएगा तब लोगों को पैसा दे दिया जाएगा। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि जब पैसा लोग मांगने जाते हैं तो कंपनी के संचालक गाली गलौज करते हैं। साथ ही कंपनी ने बैंक से भी भारी मात्रा में लोन लिया है, जिसके लिए बैंक ने नोटिस जारी किया है तथा तहसील से भी कंपनी पर नोटिस जारी किया गया है। यह जानकारी भी मिल रही है कि कंपनी के संचालक कंपनी को बेचने की फिराक में हैं और लोन का पैसा चुकता करने के बाद व्यापारियों का पैसा बिना दिए ही कहीं भाग जाना चाहते हैं, जिसके संबंध में मंगलवार को दर्जन भर से अधिक व्यापारियों ने औरई कोतवाली में शिकायत करके न्याय की गुहार लगाई है तथा प्रशासन से मांग की है कि उनका जो बकाया पैसा है उसे दिलाया जाए, जिससे उनके साथ न्याय हो सके। शासन से हमारी ये मांग है कि जितने भी व्यापारी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, हम लोगों की ये मांग है कि हम लोगों का पैसा दिलवाया जाए इनसे, और तब ये अपनी प्रॉपर्टी सेल करें या जो इच्छा वो करें। शासन से हमारी ये मांग है कि हम लोग आज पता लगा कि गुप्त तरीके से अपना बेचने जा रहे हैं। थाना अध्यक्ष महोदय को भी आज एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, प्रार्थना पत्र कि हम लोगों का ये निस्तारण कराया जाए। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जनपद भदोई के मंडल उपाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी एवं अध्यक्ष अमित लाल अग्रहरी के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल औरई थाना अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर पत्र दिया। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष संस्था के पत्रकारों का सम्मान न करके उनके द्वारा प्रकाशित समाचार को लेकर धमकी देते हैं, साथ ही फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी देते हैं। पत्रकार किसी समाचार के संकलन के लिए जाते हैं तो उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनका सम्मान भी नहीं किया जाता है। संस्था से जुड़े औरई महाराजगंज खमैया घोसिया के पत्रकार थाना अध्यक्ष औरई के क्रियाकलापों से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में अनिल कुमार दुबे, जिला उपाध्यक्ष सुशील कुमार पांडे, संरक्षक रामकुमार वर्मा, ज्ञानपुर तहसील अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा, भदोई तहसील अध्यक्ष अमर बहादुर सिंह, जिला संगठन मंत्री दिलशाद अहमद, जयप्रकाश जायसवाल, सूरमणि शुक्ला, अशोक कुमार उपाध्यक्ष, रामनरेश पाल सहित काफ़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। जैसा कि सर आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से, क्या मांग थी और क्या लेकर के आप यहाँ आए हैं? मैं जिला अध्यक्ष अमृत लाल अग्रहरी अपनी टीम के साथ आज औराई थाना अध्यक्ष के खिलाफ पत्रकार उत्पीड़न को लेकर के एक पत्रक पुलिस अधीक्षक महोदया को मैंने दिया है और उसमें यह मांग किया है कि पत्रकारों का सम्मान होना चाहिए, पत्रकारों का जो उत्पीड़न हो वह बंद होना चाहिए। वहाँ के थाना अध्यक्ष की शिकायत थी कि दलालों के माध्यम से थाना चलाया जा रहा है। इस पर हमने भी उनको अवगत कराया और आए दिन पत्रकारों के ऊपर फर्जी मुकदमे समाचार को लेकर दर्ज कराने की धमकी दी जा रही है। इस पर भी हम लोगों ने उन पर अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जल्द ही इस पर हम कार्रवाई करके आप लोगों को अवगत कराएंगे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां जनपद के विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी एवं श्रीमती निर्मला सिंह पटेल ने जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ
समीक्षा बैठक की, जहां सरकार द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की तरफ से सभी योजना का 100% लाभ बच्चों को मिलना जरूरी है। किसी भी तहत की लापरवाही और मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि समीक्षा बैठक के पहले डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी एवं श्रीमती निर्मला सिंह पटेल ने बीआरसी ज्ञानपुर के बगल स्थित कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा निरीक्षण में संतुष्टि जाहिर की। साथ ही ईशु करुणालय का भी निरीक्षण किया, जहां पर बीते 17 अगस्त को एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी। उसके संबंध में भी पुलिस और अधिकारियों से जानकारी ली। विकास भवन सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवकांत त्रिवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक, जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कनौजिया, समाज कल्याण अधिकारी मीना श्रीवास्तव, जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू वर्मा, जिला सूचना अधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार, युवा कल्याण अधिकारी दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रमेश कुमार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज भदोही जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से मैं डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी और मेरे साथ श्रीमती निर्मला पटेल जी, दोनों का संयुक्त निरीक्षण था। और उस निरीक्षण में सबसे पहले एक प्राथमिक विद्यालय को देखा और आंगनबाड़ी केंद्र को देखा। साथ में एक ईशु करुणालय है। ईशु करुणालय में 17 अगस्त को एक बच्ची की ने एक आत्महत्या कर ली थी। उस केस का बारीकी से पूरा निरीक्षण किया गया। बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। बहुत सी चीज़ें जो पुलिस से छूट रही थी वो भी आज के दिन जब हम सभी और पुलिस और सभी डिपार्टमेंट सब लोग बैठे तो उसमें बहुत कुछ निकल कर आया है। लेकिन अभी जांच चूँकि चल रही है इसलिए उस पर कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। साथ ही एक समीक्षा बैठक यहाँ पर बुलाई गई है जिसमें विभाग की जितने भी विभाग हैं उसमें बच्चों से जुड़ी हुई जो योजनाएं संचालित हैं सरकार के माध्यम से, उन सभी योजनाओं की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। जैसे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, कन्या सुमंगला योजना, राइट टू एजुकेशन, समाज कल्याण विभाग और ICDS यानी कि बाल विकास पुष्टाहार, इन सबसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं यहाँ पर जो भी योजनाएं चल रही हैं और साथ में आपस में कोऑर्डिनेशन विभागों का है कि नहीं, एक समन्वय स्थापित हो पा रहा है कि नहीं, उस समन्वय को स्थापित कराने की यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया है। पुलिस की दहशत और प्रताड़ना से ऑटो चालक की जान चली गई। पिछले करीब 5 वर्षों से मृतक के ऑटो का 65 बार चालान किया गया। इतना ही नहीं, 2 दिन पूर्व ऑटो को पुलिस ने सीज भी कर दिया था, जिसकी वजह से ऑटो संचालक टेंशन में आ गया और ऑटो को छुड़वाने के लिए वकील के पास जाते समय उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसका शव थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के विरामपुर के पास पड़ा मिला। इस मामले पर मृतक के परिजन का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आकाश। पिताजी का नाम? चरण सिंह। कहाँ रहते हैं आप? दौली रोड पे शिवम वाटिका के पास। कौन सी जगह कौन सी है? शिवम वाटिका के पास बराबर में किराए का मकान है, वहाँ पे रहते हैं। आज आप शहीद पार्क पहुँचे, क्या बात क्या हुई है? मेरे पापा की आकस्मिक निधन के कारण मैं यहाँ पे आर्थिक सहायता के लिए यहाँ पे आया हूँ। वजह क्या रही है? वजह उनके चालान हुए थे बहुत ज़्यादा और लगभग महीने में 2 बार ऑटो सीज कर दिया गया, जिसके कर्जा लेके छुटाया 2-3 बार, फिर पैसे का इंतजाम ना कर पाए, उसकी वजह से उन्हें रास्ते में हार्ट अटैक आ गया। तो महीने में कितने चालान कटे थे? महीने में तो नहीं पता, पूरा लगभग 66,000 के कुछ चालान थे। 66,000 की। क्या नाम है आपका? मेरा कुमारपाल नाम है। कहाँ रहते हैं आप? मैं गांव कोयला गाँव। कोयला गाँव। आज आप शहीद पार्क पहुँचे हैं, सारे लोग हैं और ऑटो चालक भी हैं सारे। समस्या क्या है? समस्या ये भैया कि ऑटो वाले अपने गरीब आदमी पेट पाल रहे हैं और एक महीने में 40-40, 50-50 रुपये चालान भरेंगे तो क्या करेंगे, किस्त कहाँ से डालेंगे, आप बताओ। तो अभी एक चालक की मौत हुई, वो कैसे हुई? ऐसे इस तरीके से हुई, 1 महीने में तो ऑटो छुड़ाया उन्होंने कर्जा लेके किस्त पे। आप उनकी मैडम भी बैठी हुई हैं सामने, उन्हें पूछ लो, हमें दुख हो रहा है इसलिए कह रहे हैं। तो जब तब 35,000 40,000 महीने पे जो किस्त भरेगा चालान की और उसके बाद में किस्त भरेगा, उसके बाद में 20 बच्चे का क्या करेगा, खेत है नहीं, मकान है नहीं। तो मौत कहाँ पे हुई थी इनकी? वहाँ वो पहुँचे, कचहरी पे गए, पूछने गए तो उन्होंने बताया, जो खर्चा बताया तो उन्होंने कहा लड़की की शादी कहाँ से करूँगा, अभी तो मैं 8 दिन गाड़ी छुड़ाए हुए मुझे
अब यहाँ कहाँ से 45,000 भरूंगा मैं। तो ये कहाँ मिले थे जब इनकी ये मौत हुई? कचहरी पे वहीं पे वकील से उठ के आया, उसके बाद में कचहरी वो ना आपका कहाँ रहती हैं आप? गांव कौन सा है? रुस्तमगढ़। आप आज शहीद पार्क आई, क्या समस्या क्या हुई है? मेरा टप्पू पकड़ लिया, उनको अटैक पड़ गया। कब की घटना थी ये? 1 महीने में 3 बार। अब घटना कब की है? परसों की है। किसने टेम्पू पकड़ा था? किसने टेम्पू पकड़ा था? TSI ने। ट्रैफिक पुलिस ने? TSI जिप्सी वाले। कितने चालान कटे थे? 65 चालान। कहाँ से कहाँ चलाते थे ऑटो? एटा मिराची एटा। सर, ये निधौली कला क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति का सर की मृत्यु हो गई सर। उसमें कुछ समाचार चैनल द्वारा खबर जो है 64-65 चालान से जोड़कर चलाई जा रही है सर। तो क्या है पूरा मामला और इसमें पुलिस द्वारा सर क्या है इसमें वर्तमान में कार्रवाई की जा रही है? आज कतिपय समाचार पत्रों मीडिया के थ्रू ये जानकारी आई है कि एक चरण नाम के व्यक्ति जो निधौली कला के मूलतः निवासी थे, उनके कुल ट्रैफिक पुलिस और अन्य पुलिस द्वारा जो है 65 चालान किए गए हैं 2019 के बाद से। इस संबंध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019 से इनकी डीएल की वैलिडिटी समाप्त हो गई थी और अन्य भी कुछ ट्रैफिक संबंधी जो रूल्स हैं उनके फुलफिल नहीं कर रहे थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर कुल 18 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा अलग अलग स्थानों पर चालान किए गए थे और इनके बारे में जानकारी करने से ये भी तथ्य ज्ञात हुआ है कि ये डायबिटिक पेशेंट थे और इसकी पुष्टि घर वालों द्वारा भी की गई थी और भी अन्य तथ्यों पे जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो है कि इनकी मृत्यु इस तरह की किसी शौक या इस तरह से होना नहीं पाया जा रहा है छानबीन से। एटा पुलिस इस प्रकार के भ्रामक तथ्यों का खंडन करती है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र की हैबतपुर गड़िया काशीराम कॉलोनी से है, जहां पीड़ित आसमा पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद शकील और फिरोज फतेहगढ़ पुलिस लाइन पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी को प्रार्थना पत्र देकर पीड़िता ने झोला चौप डॉक्टर रवींद्र सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने गलत तरीके से मेरे पति का इलाज किया है, जिससे मेरे पति की मृत्यु हो गई। पीड़िता ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अवैध क्लिनिक संचालक पर कार्यवाही की गुहार लगाई है। इस मामले पर मृतक की पत्नी व बेटी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या नाम है आपका? पति का नाम? कहाँ के निवासी हैं आप? कॉलोनी। अच्छा, थाना? अच्छा, किस बात को लेकर आज आप वहाँ आज आप प्रार्थना पत्र लेकर आई थी? हमारे हस्बैंड के हाथ में दर्द हो गया, वो दवाई दिए ना, बोतल चढ़ा दिए। हम लोग कहने गए भैया बोतल क्यों चढ़ा रहे, पता नहीं कुछ नहीं हुई, फिर सूजन आ गए। कौन डॉक्टर थे? रवींद्र सिंह। रविंद्र कुमार। ये कहाँ पे है उनकी दुकान, क्लिनिक? कॉलोनी के मोड़ पर। कौन सी कॉलोनी? हैबतपुर गई। अच्छा, फिर क्या हुआ जब उनके बोतल लगाई? तो हाथ में सूजन आ गया, तो बुखार आया, फिर हम आए उसके पास कहने के लिए, तो हमने तो दवाई दे दी बुखार उतरने, वो बुखार और चढ़ गया। अच्छा, हमने उसे फ़ोन करा, वो आए, कहने लगे इसको जाँच करवा। हमने कहा भैया जाँच किस बात की, तुम्हें पहले क्यों बताए थे? फिर हमने कहा क्यों पहले बता रहे थे जाँच करवाने का, फिर क्यों? हमने कहा था शुगर है, इसको कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर जब उनकी हालत बिगड़ी फिर क्या, फिर कहाँ आप लेकर गए? हमने उधर गए थे लोहिया का। फिर लोहिया में क्या हुआ? लोहिया वाले ने बता रही है इसकी पूरी दिशा में फिटनेस फैल चुका है। अच्छा, फिर हमने उसे फ़ोन करा, उन्होंने कहने लगे खबर में अभी आ गए, वो फिर पहुँचे, फिर वहाँ से लोहिया को जवाब दे दिए। फिर हम इमरान डॉक्टर के पास आए। फिर कहाँ गए थे आप? इमरान डॉक्टर के पास 1.5 दिन वहाँ भर्ती रहे, कहने लगे इनकी दिशा में पूरी जहर फैल चुका है। अच्छा, फिर हमने कानपुर ले गए, हमने कानपुर दिखाए, कहने लगे इंजन पे लाने से पहले ये तो पूरा मिट्टी है। हमने फिर भी हाथ पैर जोड़े, डॉक्टर से सुन के हाथ काटने को हाथ काट के, लेकिन बचा गए। उन्होंने कही इसमें कुछ नहीं है, कितने भी फैल चुके हैं, पूरा शरीर में फैल चुका है। क्या हुआ? हम से जवाब देने के बाद में रास्ते में 3 बजे। अच्छा, ख़त्म हो गए थे? हाँ। कहाँ पर हुए ख़त्म? खत्म हुए थे कॉलोनी मोड़।
अच्छा अच्छा, फिर आपने इसकी कहीं शिकायत की? शिकायत कही है इसके यहाँ? फतेहगढ़ कप्तान। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जाओ, कहा जाओ। क्या नाम बेटा आपका? अलीशा। कहाँ की निवासी हैं आप? पाचराम कॉलोनी। क्या घटना आपके साथ घटित हुई थी उस दिन आपके पिताजी के साथ? हमारे अब्बू जा रहे थे वो दवाई लेने के लिए, तो यहाँ पर उनके दर्द हो रहा था, तो वो रास्ते में जा रहे, तो डॉक्टर बोला कहाँ जा रहे, तो वो कहने लगे दवाई लेने, तो वो कहने लगा हमसे बोतल चढ़वा लो तो आप सही हो जाओगे। तो डॉक्टर का क्या नाम है? रविंद्र सिंह यादव। अच्छा अच्छा। तो वो दवाई लेने आया, तो उनने कहा बोतल चढ़वा लो तो आपकी एकदम सही हो जाएगा। तो हमारे अब्बू ने कहा मेरी सही हो जाएगी तो चढ़वा लें। तो वो बोतल चढ़वाने लगे थे, हम लोग भी गए वहाँ पे थोड़ी देर बाद। तो हमने कहा हमारे अब्बू को डायबिटीज़ है, बोतलें मत चढ़ाओ। तो वो कहने लगे नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप इससे सही हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। हमने बार बार कहा से हमारे अब्बू। मतलब आपके पिताजी को उन्होंने खुद बुलाया डॉक्टर ने? कह रहे थे डायबिटीज़ बोतलें चढ़वा लो, तो डायबिटीज़ की उन्होंने चढ़ा बोतलें चढ़ा दी उनके। फिर क्या हुआ? उन्हें उस टाइम उल्टी भी हुई, हमने फिर भी कहा हमारे अब्बू को डायबिटीज़ है, फिर भी उन्हें उल्टी हुई, तो उनका जी मालिश हुआ, वो उन्हें मतलब परेशानी हुई, तो अभी वो बोतलें चढ़ाते ही गए हमारे अब्बू को। अच्छा। तभी वो इन्फेक्शन फैलता चला गया। दिखाया दूसरे दिन वो देखने भी आया, तो भी हमारे अब्बू को बहुत तेज फीवर था और बोतलें चढ़ी थी, अब फीवर था, हाथ सूज गया। तो वो दूसरे दिन देखने आया, तो हमने कहा हमारे अब्बू को जो सूज क्यों रहा है, तो वो कहने लगा कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ़ लगा तो सही हो जाएगा। वो अगर उस टाइम नहीं बता देता तो हम उस टाइम ही लेके चले जाते कहीं और। क्या उनके दवाई देने से ही या आपके पिताजी की मृत्यु हुई क्या? जी सर। अच्छा, फिर इसकी शिकायत कहाँ की थी आपने? आपने इसकी शिकायत कहीं की? वो फतेहगढ़ कप्तान की। और कहाँ गए थे आप? थाने दरवाजे भी गए थे। फिर वहाँ पे आपसे क्या बताया गया? वहाँ पे कागज़ रख के फिर हम लोग कहने लगे जाओ। अच्छा, तो जब आप लोग आज कप्तान के यहाँ गए हैं तो उन्होंने आपको क्या कहा? वो भी कागज़ रख के ही क्या बोले नहीं कुछ? नहीं। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।